अखिलेश यादव जी का बयान है कि इस बार सीट 400 पार, पर कुल सीट ही यूपी में 403 है। 403 विधानसभा है, पर वो 400 पार की बात कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या बयान देंगे? देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। होता है कि वो 400 की जगह 500 बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने ये अपने को ज़्यादा बोल के ना अपनी पार्टी का जो उन्होंने नाश मारा है। जो आदमी अपने चाचा का नहीं रहा, अपने मतलब पिताजी का नहीं रहा, तो हमारे इस प्रदेश के लोगों का वो क्या भला करेगा। कल योगी जी ने भी ये कहा है कि देखने दो ने सपने देखेंगे, 500 के भी सपने देख सकते हैं वो, तो उनका कुछ नहीं कह सकते। मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ, जो 400 कह रहा, क्या पता उस टाइम होश में थे नहीं थे, क्या पता नींद में बोल दिया हो, बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समान नेता हैं प्रदेश के लिए। अगर सपा की सरकार आती है यूपी में, तो क्या लगता है आपको कितना विकास होगा? और जो गुंडा राज पहले बड़ा जितना चला करता था, वो क्या दोबारा से वापस आएगा या फिर कुछ विकास को लेके आएंगे वो? पहली बात तो आपका ये ना सवाल ही गलत है। सपा की सरकार शायद लगता है कि इस सदी में तो आने की नहीं रही है ना, तो इसकी तो बात ही कितनी बेकार है कि सपा की सरकार आएगी। आप तो ये बात करिए कि जो भाजपा की सरकार है, पिछली बार 325 थी, इस बार कितनी सीट आएंगी, बढ़ के आएंगी, हमें देखना है। मेरा मानना है कि संख्या इस बार बीजेपी की बढ़ेगी। और शायद चुनाव, कल ही हमारे जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 60% में हमारा हम लोग मतलब भागीदार हैं और 40% में और लोग हैं। क्या पता हम 400 के आसपास पहुँच जाएँ, बड़ी बात नहीं है। प्रदेश में जो विकास हुआ है पिछले 4 साल में, वो सब देख रहे हैं। ये तो कोरोना काल की वजह से सबको पता है दिक्कत थी, काम धंधे भी कम हुए, सब जानते हैं। ये तो मजबूरी है, पूरे वर्ल्ड में मतलब मजबूरी है। नहीं, फिर भी भारत में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की एक जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की संख्या बहुत कम के बराबर रही है। कोरोना में लोग रोजगार मिला है। कल ही मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि फैक्ट्री लगातार चली है हमारे यूपी के अंदर, बंद नहीं हुई हैं, तो हमारे रोजगार का तो कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ तक सरकार की बात है, हमारे यहाँ हम जो जीत के आए थे ताकि कानून व्यवस्था को संभालना, वो हम संभाल ही रहे हैं। आज गुंडे या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर हैं या मारे जा चुके हैं। दूसरा मैटर था आतंकवाद यूपी के अंदर आज लगभग गवर्नमेंट बने 4 साल से ऊपर हो गए, एक भी आतंकवाद का मामला निकल के नहीं आया। वो कितनी बड़ी उपलब्धि हमारी है। इसके अलावा जहाँ तक जनता की बात है, रात के देने के बाद हमने घर घर शौचालय दिए, महिला घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। मैं एक फिल्म आई थी, वो ट्यूबलाइट फिल्म थी, देखता था, उसमें देखी थी मैंने कैसे महिला का उत्पीड़न होता था। कि मैं जानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की सोच क्या थी। आज घर घर में जो है शौचालय हैं, बेटी बहन घरों के अंदर जो है अपना सोच करती, बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद लोग उनको गलत निगाह से देखते थे। दूसरा था हमारे यहाँ गैस का सवाल था, लोगों की आँख खराब हो रही थी, गाँव में लोग लकड़ी फूकते थे, धुआं जलाते थे। आज हर घर में गैस पहुँच गई है। कांग्रेस सरकार में मैं भी गैस के सिलेंडर बैक में लेता था, 10 दिन बाद बुकिंग कराने के बाद भी सिलेंडर नहीं आ पाता रहा। आज मेरे यहाँ पीएनजी लग गई है वैशाली के अंदर, आज गैस की किल्लत ही नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार ने जो काम किए मोदी जी ने, उसका लाभ हमारी सरकार ने लिया। पहले क्या होता था, केंद्र की इतनी योजना आती थी, लेकिन चाहे वो सरकार बसपा की रही हो चाहे सपा की रही हो, कोई भी उस योजना का लाभ नहीं ले पाता। लेकिन इस सरकार ने, योगी सरकार ने जो भी योजना आई है मोदी जी की, उनका लाभ लिया है, उसका लाभ जनता को मिला है। सर, जैसे देखा गया है कि ओबीसी जी भी मैदान में उतर रहे हैं। मुस्लिम चेहरा बड़ा चेहरा है, क्या पता मुसलमान को वोट कर दे, ये तो मुसलमान जानेंगे वोट करें नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि मुसलमानों का झुकाव उनकी तरफ है, क्योंकि वो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, वो अपने समाज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं तो उनको अपना नेता नहीं मानता हूँ। जो धर्म की बात करता है वो, पहली बात तो भारत में को किसी पार्टी का नेता है ही नहीं। भारत में तो लोकतंत्र की जो है प्रक्रिया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सभी देश के नागरिक हैं, सभी वोट करते हैं, उनके दम पे हम लोग जीत के आते हैं और वो इस देश को जो है चला रहे हैं। सर, अभी जैसे एक बयान आई है खालिस्तानी जो हैं हमारे गुरपवन सिंह पन्नू, उन्होंने ये बोला है कि योगी जी को कि हम 15 अगस्त के दिन लाल किले पे झंडा नहीं फहराने देंगे, ऐसे धमकी दी है योगी जी को। देखो, योगी जी तो लाल किले पे पहली बात जो है झंडा फहराते नहीं है, है ना। लाल किले पे झंडा तो जो प्रधानमंत्री फहराते हैं। अब पता नहीं कैसे उन्होंने क्या बोला, क्या पता भांग के नशे में बैठे हों, क्या मालूम पड़ता है। अब खालिस्तान में जगह ही खालिस्तान है, तो बड़े वो तो जगह भरी नहीं है, तो क्या पता खाली दिमाग ही खाली हो गया हो। इस बारे में तो वही बताएंगे उन्होंने क्या बोला। अभी योगी जी का ये बयान भी था कि जो सोनिया जी हैं वो यूपी से ज़्यादा इटली के ज़्यादा चक्कर लगाएं, तो उत्तर प्रदेश में उन्हें नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस यहाँ पे अच्छा प्रचार करे, अपना अच्छी तरह से काम करे, तो लगता है कुछ कि ये सरकार बना पाएंगे अगले साल? देखिए, कल की बात थी, मैं देख रहा था आज तक पे वो चल रहा था इनका कोई पंचायत का, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री का था। किसने पूछा भाई प्रियंका का रोल क्या है। जब प्रियंका गांधी यहाँ रहती नहीं है, वो तो यहाँ पर जो है प्रवासी के तौर पे आती हैं,
तो उन्होंने बोला कि यूपी से ज़्यादा प्रवास वो तो इटली करती हैं। तो उन्होंने गलत क्या कहा है? हकीकत में आप निकाल लीजिए, यूपी में मुश्किल से इस साल में आई होंगी 5 बार और इटली के होंगे 100 बार कम से कम। तो उन्हें क्या मतलब है इस देश से? उन्होंने भी कहा कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, बड़ा चुनाव लड़े, क्या पता पूरे वर्ल्ड के वो नेता बन जाए, क्या मालूम पड़ता है। बड़ा खानदान है, पहले भी उनके घर में प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना प्रधानमंत्री थे, क्या पता वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाए दोबारा से, मतलब देश से नहीं पूरे वर्ल्ड के बन जाए। योगी जी ने कोई गलत नहीं कहा उनके बारे में, वो तो यूपी में नहीं है, प्रवासी यूपी की जो है प्रवासी हैं वो। सर अमेठी जो पहले हमारे राहुल गांधी जी की लोकसभा थी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनमें अगर विकास देखा जाए तो कुछ विकास नहीं हुआ है। मैं 2 बरस पहले चक्कर भी ला के आया हूँ, तो वहाँ पे अभी भी एम्बुलेंस फंस जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। पूरे प्रदेश में हर जगह विकास हुआ है। मैं तो एक मतलब निगम पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में ही मतलब एक कोटा होता है 1 करोड़ रुपये का साल का, मैंने अपने वार्ड में 10 करोड़ काम करा लिए। ये योगी जी की सरकार तो है, ये सब जगह काम हो रहे हैं। ऐसा कहना ही गलत है। तो खड्डे तो क्या है, रोड है, रोड टूटती भी हैं तो खड्डे भी होते हैं, उसके बाद रोड बन जाती हैं, लेकिन परमानेंट खड्डे नहीं हैं। परमानेंट खड्डे होते हैं और सरकार में, क्योंकि उन्होंने हमेशा खड्डे ही दिए हैं, देश को भी उन्होंने खड्डे में डाला है। तो योगी सरकार ने खड्डे से देश को बाहर निकाला है। सर अभी जैसे कल मुलायम सिंह यादव जी को भी बोला गया, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का ये बयान था कि राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, तुम कैसे राम मंदिर बना रहे हो। पर योगी जी ने बोला अखिलेश यादव जी के साथ जब चर्चा चल रही थी कल कि देखो राम मंदिर ही बन रहा है, अब आप जाओगे भी, दर्शन भी लेके आओगे और अब हिंदुओं को क्या कहते हैं अपनी तरफ खींचने का भी प्रयास करोगे। तो जो इनकी राजनीति रही है, जब भी कोई बयानबाजी करें और जब भी ये चीज़ें करते हैं, तो ये अभी जैसे हिंदुत्व की पीढ़ी चल रही है और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो इनका ये मानना है कि ये शायद ये सब बातें करके कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, ठीक है, ये बातें करके थोड़े से हिंदू अपने झुकाव में भी लेके आ जाए। देखिए, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई है ना, और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ना टूटे उसकी कोशिश करी, अपने को मुल्ला मुलायम करवाया, उनसे क्या हिंदू की बात करते हैं? राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुसलमान के वोट पे वो जीत के आते थे, अब मुसलमान भी समझ गया है कि यहाँ से मिलना कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलना। मुसलमान भी आज भाजपा की तरफ आ रहा है, देख रहा है। अभी हमारे मोहन बाबा जी ने कहा था कि जो डीएनए तो हिंदू ही है। ऐसे कितने मंत्री, बिहार के मंत्री ने क्या बोला कि मैं भी पहले हिंदू था। एक बड़ी बहस चली है, ये बड़ा विषय निकल के आएगा। अब देखा ना, इस चुनाव में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि मुसलमान भी देशभक्त है। सारे मुसलमान गलत नहीं है, कुछ छोटे समुदाय कुछ होते हैं वो भी देशभक्त है, वो भी हमारे को मतलब वोट करेगा। और तभी हमारे बड़े नेता बोल रहे हैं कि अब की बार 60% वोट हमारे को मिलेगा। गोरखपुर के मुसलमान सारा बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, जैसा आपको मैं देंगे ना, सभी देंगे ना। देखो हमारी पार्टी के काम का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। अभी प्रधानमंत्री जी की स्कीम थी कि सबको आवास मिलना चाहिए, 2.5 लाख रुपये चाहे मुसलमान चाहे हिंदू सबको मिले। राशन सबको बट रहा है फ्री में, चाहे वो मुसलमान चाहे हिंदू। हमने तो बांटा तो नहीं, भेदभाव तो नहीं करा। हमने जो भी आदमी आएगा जो देश का नागरिक है, इस पर अपना राशन कार्ड है, वो राशन ले, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू हो। वो गैस के कनेक्शन ले, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। वो मकान बनाए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। उससे मतलब क्या है, हमारे को देश की बात करनी है, हमें ना हिंदू की बात करनी, ना हमारे मुसलमान की बात करनी है। हमारे लिए सब बराबर हैं। सर गरीब कल्याण योजना जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी अभी, जब मोदी जी ने ये बयान दिया है कि हर निवासी को उत्तर प्रदेश में इस स्कीम का लाभ मिलेगा, तो आप गरीब कल्याण योजना अभी देखो ना, परसों अन्न बना ना, वो थी गरीब कल्याण अन्न योजना। इनके पास भी राशन कार्ड धारक हैं। मान लीजिए कोरोना में देखो दिक्कत लोगों को आई है, लोग रोजगार भी छिने हैं, लोग घर भी बैठे हुए हैं, तो उनको पिछले 3 महीने से सरकार फ्री में राशन बांट रही है, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी है कोरोना की वजह से, वो सही हो जाए और राशन की वजह से उनको दिक्कत ना आए। मैंने भी अपने वार्ड में 200 लोगों को राशन बांटा एक दिन के अंदर। मतलब मेरे वार्ड के अंदर मेरे जो राशन की दुकान है, 1000 कार्ड धारक हैं, सभी को डेली राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन भी फ्री, लोगों को फ्री मिला है। सर बसपा के जो नेता हैं वो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी से जल्दी बनवाएंगे, आपका क्या कहना है उस पर? पता नहीं वो क्या बांध के, हो तो वो जल्दी बन ही रहा है, बहुत तेज़ी से निर्माण कर चल रहा है। आप आवाज़ देख क्या हो ना, वहाँ पर नींव पड़ चुकी है। कल ही मुख्यमंत्री ने बोला कि जितना बढ़िया इतना निर्माण कार्य होगा पूरे देश में, पूरे विदेश में एक राम मंदिर की एक मतलब मिसाल होगी। अब बसपा तो वही थी जो कहती थी यहाँ तो बाथरूम बनना चाहिए। अब बसपा को लगता है कि बिना हिंदू के वोट के वो भी बेकार है ना, बेकार है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जात पात को छोड़ के हम बात करें, देश में सभी लोग हमारे सब एक जैसे जो भी हैं, सारे देश के जो वासी हैं, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, मानना सारे हिंदू हैं। देखिए बाहर जाते हैं, हम मैं अभी बाहर घूमने गया तो मुझे बोला कहाँ से हो, इंडिया से। मैंने कहा वो कहना हिंदुस्तान से हैं। जब बाहर वाले हमें हिंदुस्तानी मानते हैं
तो यहाँ के लोगों को भी इंसान अपने को मानना चाहिए।